आइडियल लोकेशन में जो रिले को सप्लाई देना है 24 वोल्ट और 110, उसको एक बार समझ लेते हैं। ये सर्किट दोनों साइड आईडी के लिए काम करेगी। तो इसका सिंपल ही हो गया, ये F1 F2 F3 F4, ये हो गया फ्यूज टर्मिनल, इसमें फ्यूज आएगा। ये T1 T2 T3 T4, ये इसका नेगेटिव हो गया। ये 4 इसका हो गया फ्यूज का, और ये 4 हो गया उसका टर्मिनल का, मतलब कि हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। उसी तरह से ये हो गया 24 वोल्ट के लिए, ये 110 के लिए है, ये 24 वोल्ट के लिए है। ये हो गया F5 F6 F7 F8, ये हो गया फ्यूज के लिए 24 वोल्ट फ्यूज के लिए। ये हो गया इसका नेगेटिव T3 T4 सॉरी T5 T6 T7 T8, ये नेगेटिव आपस में बस बार है, मतलब ये कॉमन हो जाएगा। इसी तरह से P1 P2 P3, ये 3 भागो लगा है, इसमें से 1 2 P1 P2 कॉमन हो गया है। आगे है P4 P5 P6 P7 P8 P9, इसमें से 3 3 कॉमन है। और आगे P10 11 12 13, इसमें से 3 कॉमन है, एक स्पेयर है। और P14 15 16 रहेगा यहाँ पे, ये 17 इसमें स्पेयर हो गया। अब ये चला गया यहाँ से 110, इसमें 110 आया हुआ है, ये 110 चला गया P4 पे, और ये चला गया P7 पे। तो ये हो गया P7 सॉरी P4 हो गया, ये P7 हो गया, ये P11 P15 यहाँ से हो गया P11 और P15 से, यहाँ से एक लूप वायर आ गया यहाँ से। अब यहाँ से P4 पे डबल वायर है, ये गया है F2 F3 पे, यानी कि F2 और F3 पे। तो ये हो गया F2 F3, ये हो गया P4 P4, यानी कि यहाँ से 2 वायर उठाया F2 F3 के लिए, यहाँ पे आ गया F2 F3 के लिए 2 वायर यहाँ पे आ गया। और इसी तरह से ये P5 है, यहाँ से 1 वायर उठाया है, ये गया है F4 पे, तो F4 पे 1 आ गया, इसका नेगेटिव हो गया P7 हो गया 2 T2 और T3, यानी कि टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3, तो ये टर्मिनल 2 टर्मिनल 3। ये जो है ये 18 ये 19, ये आया है सॉकेट स्विच और सॉकेट के लिए, जो लोकेशन लाइटिंग के लिए है। इतना हो गया। इसके बाद यहाँ से गया है P8 से 2 T4, यानी कि T4 आ गया, ये 110 हो गया, ये 110 का पूरा हो गया। ये हो गया 24 वोल्ट, ये 24 वोल्ट आया है कहाँ से, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर से। यहाँ से 110 ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर को दिया 110 AC, वो कन्वर्ट करके देगा DC 24 वोल्ट, ये दिया है B24 और N24। तो ये आ गया 24, यहाँ से ये आता है रेक्टिफायर से डायरेक्ट आएगा 24 वोल्ट। तो यहाँ पे 24 वोल्ट हो गया, इसमें P1 P2 कॉमन कर दिया है, और ये P3 निगेटिव हो गया। अब P1 से गया है 2 वायर P5 और P6 के लिए, तो ये P5 और P6 के लिए 2 वायर आ गया, यहाँ से 2 वायर उठाया P5 P6 के लिए हो गया। और P2 से 2 वायर उठाया फिर P7 P8 के लिए, तो ये हो गया P7 P8, ये फ्यूज के लिए हो गया। अब इसका हो गया P3 निगेटिव ये 2 T5 के लिए, तो ये हो गया आपका T5, ये रहा निगेटिव आ गया इसका। अब यहाँ पे 110 आ गई है, तो अब जो 110 है इसका F2 हो गया और T2 हो गया। तो F2 पे आ गया जो S1D है उसका DP2R, डिस्टेंस के लिए जो 110 देना है, जो रिलीज होकर जाएगा DP2R का A1, और ये हो गया इसका S1D का DP2R का B2, इसका A1 B2, यानी कि
ये रहा A1 B2, ये फ्यूज हो गया, ये टर्मिनल हो गया, वहाँ से उठाया A1 B2 पे दे दिया, तो ये हो गया इसका A1 और B2। ये हो गया DG के लिए, ये DPR है, ये हो गया DPR के A1 B2 पे दिया। जब ये इसका DPR पिकअप होगा तो ये जलाएगा, DG जलाएगा, फिर DCR पिकअप होगी। इसकी DCR का इंडिकेशन के लिए जो जाएगी 24 वोल्ट, उसको बाद में देखेंगे। अब इसका हो गया S1D का DCR बॉम्बे 4 और S1D का DCR दिल्ली 4। तो दिल्ली 4 ये हो गया, ये बॉम्बे 4 और दिल्ली 4, ये दोनों के लिए हो गया HHCR और HCR, यानी कि HHG और HG के लिए। ये हो गया 110, इसका 110 का सर्किट ख़त्म हो गया। अब इसका 24 वोल्ट का देखते हैं। अब इसके P1 पे S1D का DP2R ये जाएगा F5 पे, और S1D का DP2R ये जाएगा T5 पे। तो A3 और B4, इसका A3 और B4, इसका A3 और B4 ये रहा, ये DP2R का A3 और B4, ये जाएगा उसका DPR, जो वहाँ पे हो जाएगा DP3R। तो ये जो रिले पिकअप करेगा DG के लिए, तो ये DG जलेगा, ये हो गया DPR। जो डिस्टेंस पे DPR एक रिले लगेगी DG के लिए, वो उसकी सप्लाई यहाँ से देनी है, यानी कि यहाँ से A3 और B4, इसका जो A3 B4 आएगा, ये आएगा F5 पे और T5 पे। उसके बाद हो गया 24 वोल्ट। दूसरा ये हो गया S1D का DCR का आ गया A1 और DCR का B2, ये आ गया F6 पे और T6 पे। यहाँ से A1 B2 उठाया 24 वोल्ट, DCR के A1 B2 पे दिया, तो A1 B2 जो देना है, ये आ गया DCR का A1 B2, ये DCR का A1 B2 से इस पर 24 वोल्ट दे दिया। फिर जब ये DCR पिकअप होगी तो ये A2 से C4, B1 से C3 होके जाएगा DCPR होम लोकेशन में होके जाएगा गुमती में, उसका इंडिकेशन के लिए। इसी तरह से इसका ये हो जाएगा HHCPR का A1 और B2, ये आ गया T7 पे और F7 पे। यहाँ से फिर 24 वोल्ट उठाएगा HHCPR के लिए, सेम वायरिंग वही रहेगी। A1 B2 पे दिया, HHCPR पिकअप होगी, ये जाएगी होम पे, HHCPR रिले के R1 R2 में उसको पिकअप करेगी, उसको देखेंगे दूसरे वीडियो में। फिर इसके बाद आ गया उसका HCR का सेम A1 B2 24 वोल्ट, फिर यहाँ से उठाया, ये आ गया यहाँ पे HCR। जब HCR पिकअप होगी तो यहाँ से इसका HCPR जाएगा होम लोकेशन में, HCPR 1 हो जाएगा। मतलब कि जो होम में पिकअप करेगा, होम में से पिकअप करके उठा के इसको भेजेगा होम में, ID से पिकअप करके लेके जाएगा होम में, इसलिए इसका हो गया HCP1 हो जाएगा। ECPR के लिए जो लेंथ वायर निकलेगा, ये C3 C4 ये डबल वायर है, एक बैक कॉन्टैक्ट दिया हुआ है उस ECR रिले का क्रॉस प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे भी C3 C4 है, बैक कॉन्टैक्ट इसका है ECPR के लिए। और ये इसको जो देना है केबल पे,
उसको इस केबल पे इस केबल पे देना है। जो केबल आई है मेन केबल, दो 12 कोर और एक 19 कोर। तो 19 कोर होगी आईडी के लिए, ये हो गया उसका डीपीआर, डिस्टेंस का डीपीआर हो गया ये हो गया आईडी का, S1 आईडी का HHPR और डीपीआर। ये तो आईडी में रुक जाएगी, इसको कुछ करना नहीं है। जो डीपीआर है ये पिकअप करके, जब ये जो DP2R है जब ये पिकअप होगा तो DG जलेगा डिस्टेंस का, जिसमें हम लोग पहले वायरिंग करके बताए थे। इंडिकेशन के लिए जो केबल है ये दूसरी केबल है, 12 कोर की दूसरी केबल है, जिसमें पहले इसका है S1D का DCR का C3 और C3 C4, ये हो जाएगा DCP1R, ये जाएगी होम में। उसी तरह से HHPR का है C3 C4, वो भी जाएगी HHPR1 करके। और ये हो गया S1D का HCR C3 C4 C3, ये जाएगा बन के 24 बोल्ट होम में। अब डिस्टेंस के लिए जो 19 कोर की केबल गई है, तो 19 कोर की केबल पे 4 पे है, डबल करके है। तो इसका जो शुरू का 1 2 3 4 है, इस पे आया है S1D DCR का B3 और HHCR का R2, ये हो गया HG के लिए। तो DCR का B3 और HHCR का R2, तो ये हो गया HHG के लिए। HHG के लिए हो गया, तो ये हो गया HHCR का R2 और DCR का बॉम्बे 3, यहाँ पे हो गया बॉम्बे 3 और HHCR का R2। और DG के लिए हो गया DP2R का A2 और DCR का R2 DG के लिए। तो DG के लिए हो गया ये DP2R का A2 लेंथ बार जाएगा, और ये हो गया DCR का R2, ये आ जाएगा यहाँ पे DG के लिए। और HG के लिए हो जाएगा DCR का बॉम्बे 3 और HCR का R2। तो ये हो गया HCR का R2 और DCR का दिल्ली 3, सॉरी ये वाला रहेगा बॉम्बे 3 यहाँ से जाएगा HG के लिए हो गया उसका फेस यानी कि पॉजिटिव, ये हो गया उसका। और HG के लिए ये हो गया HG के लिए पॉजिटिव, और ये हो गया HG के लिए पॉजिटिव। जिसका नेगेटिव है ये जाएगा HG के लिए, नेगेटिव जाएगा R2 HG का R2 से, और HG के लिए HCR के R2 से। डिस्टेंस पे जो रिले लगेगी DPR के लिए, ये आ जाएगी ये DP3R, 6 कोर की केबल गई होगी डिस्टेंस पे, तो इसका आ जाएगा A5 A6।